अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद उकबा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। मतलब इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को पाइथन सिंटैक्स में किस तरीके से लिखा जाता है और उसकी लॉजिक क्या है। तो मैं जल्दी से आपको छोटी सी एग्जांपल देकर इसके पीछे की लॉजिक समझा देता हूं। तो यार हम सब ने बचपन में कभी ना कभी स्नेक गेम तो जरूर खेला होता है। उस स्नेक गेम में हमारे पास एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपका स्नेक, अगर आप उस गेम को खेल रहे हो, आप यूजर हो और आपसे वो स्नेक वॉल से टकरा जाए, दीवार से अगर वो टकरा गया तो आपका गेम ओवर हो जाता है। अगर वो नहीं टकराता तो आपका गेम कंटिन्यू रहता है। तो यहां पर अगर और मगर की कहानी चल रही होती है। भाई बिल्कुल ऐसी ही बैक एंड पे कंडीशंस चल रही होती हैं जो गेम को इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं कि अगर यूजर से वो स्नेक दीवार पर लग जाए तो आप गेम ओवर कर दो, अगर नहीं लगे और यूजर दीवार से टकराने से पहले ही अपना स्नेक को टर्न कर ले तो आप गेम को कंटिन्यू रखो। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और इसकी वर्किंग करना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। मेरे पास यहाँ पे पाइथन का फोल्डर पहले से खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह आपको आइकन दिख रहा होगा, इससे आप क्लिक करें और यहाँ पर पाइथन की फाइल बना लें .py के नाम से। मतलब आप पहले कोई नाम लिख लें पाइथन 1 करके और आखिरी में उसके .py लगा दें, तो ये एक पाइथन की फाइल बन जाएगी और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन मेरे पास सामने आ जाएगी। मैं करता ही हूँ, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, 30 और b इक्वल्स टू 20। मेरी स्क्रीन के सामने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको दिख रहे होंगे। मैं कंडीशनल स्टेटमेंट, एक इफ की स्टेटमेंट लिखकर आपको बताता हूँ और फिर इसको एक एक करके समझाता हूँ कि यार ये किस किस तरीके से यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पर मुझे चेक करना है कि यार ए और बी में से कौन सा वेरिएबल बड़ा है। ऑब्वियसली मुझे पता है यार 30 बड़ा है 20 से, लेकिन मैं पाइथन से चाह रहा हूँ कि वो मुझे बताए कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है। तो मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। इस तो मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जब पाइथन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी और कॉलन लगा देंगे। जब आप इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे कोई सी भी कमांड दे सकते हैं कि यार जैसे प्रिंट करा दो मुझे ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये इसने मुझे प्रिंट नहीं कराया तो मुझे क्या प्रिंट कराना, एल्स लिखें और यहाँ पे कॉलन डाल दे और एंटर कर दे। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यार अगर ए बड़ा हो बी से तो मुझे ये प्रिंट करा कर दे दो। अगर बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या प्रिंट करा दो, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो देखते हैं कि यार पाइथन हमें क्या बताता है। तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है ए इज ग्रेटर देन बी है। क्यों भाई? क्योंकि यार 30 और 20, ऑब्वियसली 30 और 20 में से 30 बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको 20 कर दूं और इसको 30 कर दूं, तो अब देखते हैं 300 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमें ये क्या रन करके देता है। अब यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है ए इज लेस देन बी। क्यों भाई? क्यों लेस देन है? क्योंकि जाहिर सी बात है यार बी 300 बड़ा है किससे, 20 से। तो कर ये रहा है कि यहाँ पे पहली एग्जीक्यूशन हमारे पास ये हो रही है कि यार पहले वो चेक कर रहा है कि अगर ए बड़ा है, जैसे कि अगर ए बड़ा हुआ तो मैं तो ये प्रिंट करा दूंगा। अगर ए बड़ा नहीं हुआ मिसाल के तौर पर, तो मैं नीचे वाली लाइन में आऊंगा और ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि यार इफ ए, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ कि अगर दोनों बराबर हुए तो क्या होगा। तो अब जब मुझे दोनों को बराबर कंसीडर करवाना है तो मैं यहाँ पे दो इक्वल टू लगा दूंगा। ये दो इक्वल टू ये बताते हैं कि यार ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। साथ में अगर इफ कंडीशन लगी हुई है तो हम क्या पूछ रहे हैं कि यार अगर ए और बी बराबर हुए तो मुझे क्या प्रिंट करा के दे देना। मैं ये प्रिंट कराता हूँ कि यार ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करा के दे देना, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये मुझे क्या प्रिंट कराकर देता है। तो यार ये बोल रहा है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसको कैसे पता लगा? क्यों? जाहिर सी बात है यार, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 300 है। अगर मैं इसको 20 ही कर दूं तो देखते हैं मुझे ये क्या प्रिंट करा कर देता है। अब मुझे ये कह रहा है कि यार ए इज इक्वल टू
बी। तो यार इसी तरीके से अगर मुझे एक ऐसी कंडीशन देनी हो कि यार या तो ए बड़ा हो या तो ए बी के बराबर हो, तो उसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा सकता हूँ और इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे सामने किया जाएगा कि यार ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसी तरीके से अगर मुझे लेस देन का साइन लगाना हो तो मैं लेस देन का ऐसे लगा सकता हूँ, और ये मेरे पास बन जाएगा कि यार ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, या तो ए छोटा है या तो ए बराबर है बी के, और इसी तरीके से या तो ए बड़ा है या तो ए बराबर है बी के। तो यार इसी तरीके से दोबारा दो वेरिएबल ले लेते हैं जिनको हम एक 20 रखते हैं और एक को बी इक्वल टू 10 रखते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट है, तो अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं कि यार दोनों अगर बराबर नहीं हुए तब मुझे कुछ प्रिंट करा कर दो। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इफ ए नॉट इक्वल टू का जो साइन होता है हमारे पास, वो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी का मार्क और एक इक्वल टू और बी दबा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए नॉट इक्वल टू बी हुआ तो मुझे ये प्रिंट करा दो कि यार ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर हुआ तो एल्स की कंडीशन लगाओ, अगर हुआ तो मुझे ये प्रिंट करा कर दे दो कि ए इज इक्वल टू बी। तो देखते हैं हमें ये क्या प्रिंट कराकर देता है। तो ये हमें प्रिंट कराकर दे रहा है कि यार ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने इक्वल की स्पेलिंग में टी लगा दिया है, ए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे प्रिंट कराकर दे रहा है कि यार ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक 20 है और एक 10 है। अगर मैं इसको दोनों को सेम कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ, दोनों को 10 10 कर देता हूँ, तब मुझे ये क्या प्रिंट कराकर दे रहा है देखते हैं। अब मुझे ये कराकर दे रहा है कि यार अब ए इज इक्वल टू बी है, यानी कि दोनों बराबर है। तो यार ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हम बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल सेव कर लिए हैं और इन 3 वेरिएबल में हमें पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, और वो पाइथन का प्रोग्राम ऐसे लिखना है कि वो हमें बताए, वो हमें क्या बताए कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर सेव हुआ हुआ है। भाई हमें तो साफ दिख रहा है कि यार 30 सबसे बड़ा है और सी के अंदर ये सेव हुआ हुआ है, लेकिन भाई नहीं, हमें पाइथन से पूछना है तुम बताओ कि सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी लॉजिक यूज करते हैं और इसको प्रिंट करा कर दिखाते हैं कि यार कौन सा सबसे बड़ा वेरिएबल है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि यार इफ ए इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले मैं कंपेयर करा रहा हूँ ए को बी और सी से, कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है तो मैं क्या प्रिंट कराऊं, प्रिंट प्रिंट मुझे ये करा कर दे दो कि वेरिएबल ए हैज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं और मैं दोबारा इंडेंटेशन लेवल को एक और दफा बैक स्पेस दबाता हूं और मैं इफ के बिल्कुल नीचे आ जाता हूं 6 लाइन में। यहां पे मैं लिखता हूं एल्स इफ। एल्स इफ को हम ELIF के तौर पे लिख सकते हैं, और मैं स्पेस देता हूं। और अब मैं यहाँ पे बी को कंपेयर कर रहा हूँ ए और सी से, कि यार बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर कॉलन डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो मुझे प्रिंट कराकर क्या दे दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम बी रख देता हूँ। वेरिएबल बी हैज द लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से एल्स इफ दोबारा लगाता हूँ कि अगर ये वाली कंडीशन जो 6 लाइन वाली कंडीशन थी, ये वाली अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो लगाओ एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अब सी को मैंने कंपेयर करा है किससे, सी को मैंने कंपेयर करा है ए से और बी से। तो मुझे क्या क्या प्रिंट करा कर दे दो, प्रिंट वेरिएबल सी हैज द लार्जेस्ट नंबर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार यहाँ पे मुझे बताएगा ये कि कौन से वेरिएबल के पास सबसे बड़ा नंबर मौजूद है। मैं इसको रन करता हूँ और ये मुझे प्रिंट करा कर दे रहा है कि भाई वेरिएबल सी हैज द लार्जेस्ट नंबर। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब मैं खेलता हूँ इसके साथ, क्या खेलता हूँ कि वेरिएबल्स के नंबर चेंज कर देता हूँ, कि मिसाल के तौर पे ये 200 कर दिया और इसको 20 रहने दिया, इसको 100 कर दिया। अब मुझे बता भाई कि यार कौन सा सबसे बड़ा वेरिएबल है। तो अब मुझे ये बता रहा है वेरिएबल ए हैज द लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से अगर मैं इसको 2000 कर दूं तो अब मुझे ये बताएगा यार वेरिएबल बी हैज द लार्जेस्ट नंबर।
फिर इसी तरीके से आप पाइथन में प्रोग्राम लिखकर इफ एल्स कंडीशन को यूज कर सकते हैं, जो मेरे लिहाज से तो यार बहुत ही आसान कंडीशंस हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एंड क्यों लगाया है, ये आखिरी सवाल बताना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे और लगा देता तो और का मतलब और एंड का मतलब समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एंड ये होता है कि यार ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ए बड़ा है बी से भी और ए बड़ा है सी से भी। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे और की कंडीशन लगा देता तो और का मतलब यहाँ पे ये होता है पाइथन के अंदर कि यार या तो ए बड़ा हो बी से या तो ए बड़ा हो सी से, जो कि हमारा ये केस नहीं है। हमें तो यार ये चाहिए कि यार ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। कहीं आपको ये केस देना हो ना कि यार या तो ये ए बी से बड़ा हो या तो ये ए सी से बड़ा हो, तब आप और की कंडीशन लगाते हैं। अदरवाइज हमेशा जब आपको दोनों चीजें बड़ी चाहिए हो कि यार ए इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, तो आप एंड की कंडीशन इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पहली कंडीशन पर इफ की खड़ा हुआ हूँ और मैं इसके अंदर आया और यहाँ पर मैंने दोबारा इफ लिख दिया, तो ये मेरी एक नेस्टेड इफ कंडीशन बन गई। इसका मतलब ये है कि मेरी मेन इफ कंडीशन के अंदर मैंने एक और इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन अब लिखनी है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, LST के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और एक लिस्ट में अपने तीनों वेरिएबल सेव कर लिए, मतलब A, B, C। ये A, B, C जो है मेरे पास, ये वेरिएबल्स के नेम है, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर इसको सेव कर लिया है। अब मैं इफ कंडीशन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर दोबारा इफ कंडीशन लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इफ A इन LST, तब मुझे प्रिंट क्या करा कर दो। ये मुझे एरर देगा क्योंकि मेरा इंडेंटेशन लेवल सही नहीं है। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये मेरा एरर खत्म कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट ये कराऊंगा कि अगर ए लिस्ट के अंदर मौजूद है, इन का मतलब उसके अंदर मौजूद होना, इफ ए इन लिस्ट, तो मुझे ये प्रिंट करा कर दे दो कि वेरिएबल ए इज प्रेजेंट इन लिस्ट, ठीक है। और एल्स एल्स करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एल्स इफ लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नॉट ऑपरेटर को डिफाइन करना है। एल्स इफ ए नॉट इन LST, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए नहीं हो प्रेजेंट किसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर अगर ए प्रेजेंट नहीं हो, तब मुझे ये प्रिंट करा कर दे दो, प्रिंट वेरिएबल ए इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, ठीक है। अब इसको रन करा कर देखते हैं और देखते हैं ये मुझे क्या प्रिंट करा कर देता है। तो इसने मुझे प्रिंट करा कर दिया कि वेरिएबल बी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर। वो इसने इसलिए दिया क्योंकि जाहिर सी बात है वेरिएबल बी का सबसे लार्जेस्ट नंबर है और मेरी यहाँ पे कंडीशन बनी हुई है कि अगर बी ए से और बी सी से बड़ा हो तो मुझे ये प्रिंट करा कर दे दो। लेकिन अगर मैं इसको ख़त्म करके सिर्फ 2 कर दूँ, तब देखते हैं मुझे क्या प्रिंट कराता है। अब मुझे ये करा रहा है प्रिंट कि वेरिएबल ए इज़ प्रेजेंट इन लिस्ट। जो वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल ए जो इस कंडीशन में हमारे पास था, वेरिएबल ए इन लिस्ट, ये प्रेजेंट है किसमें, इस लिस्ट के अंदर। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेरिएबल ए को मैंने लिस्ट के अंदर सेव किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको मिटा दूं तब ये मुझे क्या प्रिंट कराता है, देखते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे प्रिंट करा रहा है, जब जैसे ही मैंने इसको हटाया तो ये खुद ब खुद बता दिया इसने कि यार वेरिएबल ए इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। इसी तरीके से आप नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं।